शुरुआत करेंगे इंदौर से। इंदौर में लिंगानुपात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2 मंत्रियों तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर की विधानसभा में लड़कियों की संख्या में कमी आई है। सिलावट की विधानसभा के 18 गांव में तो वहीं उषा ठाकुर की विधानसभा के 11 गांवों में लड़कियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अगर जिले की बात करें तो लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 52 गांव और शहर के 11 वार्डों में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या में कमी सामने आई है। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के 52 गांवों में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या कम सामने आई है। इंदौर में बेटियों की संख्या घट गई है, लड़कियों की संख्या कम हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, एक तुलसी सिलावट और दूसरी मंत्री पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के क्षेत्रों में बेटियों की संख्या कम सामने आई है। बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के 11 वार्ड में भी बेटियों की संख्या कम सामने आई है। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, हो सकते हैं, जहां हमने आंगनवाड़ी से जो डेटा लिया है उसमें कुछ गांवों में ये संख्या कम निकली है। हालांकि हम वहां ये भी अध्ययन कर रहे हैं, कहीं हमारी जो आंगनवाड़ी का जो कवरेज है वो कम है। ऐसी आबादी भी है जो आंगनवाड़ी कवरेज से छूटी हुई है, वो डेटा इसमें शामिल नहीं है। तो हम इसका और अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से जहां भी हमारे पास सेक्स रेशो कम आया है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में पूरे आगामी जो हमारे वर्ष में इन्हीं फोकस पॉइंट्स को इनको बना के और सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ प्लान करेंगे और अच्छे से अच्छे हम इसको परिणाम लाने के लिए प्रयास करेंगे। ये मैं उन आंकड़ों को मंगाऊंगी, देखूंगी, अध्ययन करूंगी भैया, और उन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएंगे। बेटियों की संख्या कम कैसे हो सकती है, जन जागरण करेंगे और इस आई हुई कमी को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। हम युद्ध स्तर पर जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में पहले 1000 में से 956 आते थे, आज बेटियों का 956 हो गया है, बेटों का 912 हो गया। ये वो का प्रभाव सावन में भी पड़ेगा। ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी और बेटे को हम प्रेरित करेंगे कि समान हो। इंदौर के 52 गांव और 11 शहरी वार्डों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम नजर आई है। 2 मंत्रियों की विधानसभा क्षेत्रों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या आधी से भी कम नजर आई है। ये चौंकाने वाले आंकड़े महिला बाल विकास के आए हैं। आंकड़ों में खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है कि जो लड़कों की संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा हुई है, लेकिन लड़कियों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है। महिला बाल विकास अधिकारी के मुताबिक कहीं ना कहीं फंड की कमी के कारण ये आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और इंदौर चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, तो अब चूंकि सावेर की अगर हम बात करें तो 18 गांव यहाँ के हैं जहां पर बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले कम सामने आई है, तो वहीं महू में भी 11 गांव ऐसे हैं जहां पर बेटों की संख्या ज्यादा हो गई है, बेटियों की संख्या कम हुई है। क्या कुछ इसके पीछे वजह अधिकारी बता रहे हैं? क्या वाकई में अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को युद्ध स्तर पर जमीनी धरातल पर चलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आ गई है? देखिए, बिल्कुल शिवम, इंदौर के 52 गांव और 11 शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बेटों की संख्या के मुकाबले बेटियों की संख्या कम आई है। ये खुलासा हुआ है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में। ये बैठक का वो कागज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस कागज के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो कमी है वो यहाँ पर नज़र आई है। देखिए, ये देपालपुर क्षेत्र है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बालकों की संख्या 33 है और जो बालिका है उनकी संख्या जो है वो 16 यहाँ पर दिख रही है। देखिए, ये ऐसे ही महू का जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि महू में क्या स्थिति है और सांवेर की स्थिति क्या है। देखिए, ये इंदौर के वार्ड है और ये सांवेर के देखिए कदावली बुजुर्ग है जहाँ पर बालकों की संख्या जो है वो 14 है, लेकिन बालिकाओं की संख्या जो है वो 5 यहाँ पर आ रही है। ऐसे ही सांवेर क्षेत्र का डकाचिया जहाँ पर 41 जो है वो बालकों की संख्या है और बालिका की संख्या जो है वो 22 है। तो मतलब जो दोनों ही मंत्रियों की विधानसभा की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं वहां पर लड़कियों की संख्या में कमी आई है। ये महू की है। महू में अगर देखें तो आप लड़कों की जो संख्या है वो 22 है और बालिकाओं की संख्या जो है वो 14 है। ऐसे ही शिवनगर है, महू विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है जहां पर 35 संख्या जो है बालकों की है, वहीं बालिकाओं की संख्या भी 12 है। तो कहीं ना कहीं जो रेशो जो निकल कर आया है लड़कियों का वो कहीं ना कहीं आधे से कम कुछ क्षेत्रों में आया है और कहीं जो संख्या है वो आधी आई है। तो कहीं ना कहीं
मंत्रियों की जो दोनों ही विधानसभा है उन दोनों में मंत्रियों को नहीं पता है कि उनकी हेमंत, रोकूंगा आपको यहाँ पर। क्या सरकार के तमाम अभियानों की ये आंकड़े इन तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। और जब महिला बाल विकास अधिकारी से इस पूरे मामले में बात की गई तो ये साफ बोला उन्होंने कि 2 साल से उन्हें फंड की कमी है, जिसके कारण जागरूकता अभियान चलाने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण का हवाला अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन क्या इसके पहले स्थिति बेहतर थी? चूंकि इंदौर एक ऐसा शहर है, ऐसा महानगर है मध्य प्रदेश का, जहां सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जाता है, शिक्षित लोग रहते हैं, व्यावसायिक लोग रहते हैं, और वहीं के ऐसे मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र के गांवों की स्थिति यह है। उस पर मंत्रियों का क्या कुछ कहना है? क्या उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने क्या किस बात का जिक्र किया? इसके पीछे क्या कारण बताया है हेमंत? देखिए, बिल्कुल जब कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से इस पूरे मामले में चर्चा की गई तो वो ये कहते नजर आए कि हम इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे, जहां कमी आई है उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। और जो फंड की कमी की बात की जा रही है तो मंत्री तुलसी सिलावट का साफ कहना था कि फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फंड समय समय पर जो है वो विभागों को जारी किया जाता है। इसी प्रकार से संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भारत जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि जिन क्षेत्रों में नवरात्रि मनाते हैं वहां बालिकाओं की संख्या कम कैसे हो सकती है, इसको लेकर मैं महिला बाल विकास विभाग से आंकड़े मांगूंगी। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को जानकारी नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है बालिकाओं की संख्या है वो कम हो रही है। तो इसको लेकर जब मंत्री ही जागरूक नहीं है तो लोग कैसे जागरूक होंगे? शुभम, सब बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत बातचीत करने के लिए, विस्तार से खबर को बताने के लिए। तो ऐसे में मंत्रियों को भी फिलहाल जानकारी नहीं है। अब मंत्री लोग ये बात कर रहे हैं कि हम अधिकारियों से डेटा मंगाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।